नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं हाइड न्यूज। आज हम जिस विषय पर बात करने जा रहे हैं वह सिर्फ एक रक्षा सौदा नहीं है, न ही यह केवल हथियारों की खरीद फरोख्त की कहानी है। आज की यह खबर भारत के रणनीतिक भविष्य, उसकी आजादी और उसकी आत्मनिर्भरता से जुड़ी हुई है। यह वह मोड़ है जहां भारत ने यह साफ कर दिया है कि अब वह सिर्फ ग्राहक बनकर नहीं बैठेगा, अब वह तकनीक का मालिक बनेगा। आज अगर कोई भारत से पूछे कि भरोसे का असली साथी कौन है, तो जवाब किसी विज्ञापन या डिप्लोमेटिक भाषण से नहीं, इतिहास की गहराइयों से निकल कर आता है, और वह नाम है फ्रांस। भारत के सामने जब विकल्प रखे गए, कल्पना कीजिए अगर भारत के सामने दो दरवाजे खोल दिए जाएं, एक पर लिखा हो अमेरिका और दूसरे पर लिखा हो फ्रांस, तो भारत का इतिहास खुद इशारा करता है कि किस दरवाजे के पीछे भरोसा है और किसके पीछे शर्तें। फ्रांस सिर्फ एक हथियार बेचने वाला देश नहीं है। फ्रांस वह राष्ट्र है जिसने भारत को हमेशा साझेदार समझा, ग्राहक नहीं। 1998 जब दुनिया ने भारत से मुंह मोड़ा, 1998 का साल, पोखरण की रेत में जब भारत ने परमाणु परीक्षण किया, तो पूरी पश्चिमी दुनिया एक साथ खड़ी हो गई भारत के खिलाफ। अमेरिका ने सबसे पहले आर्थिक प्रतिबंध लगाए, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर रोक दिया गया, बैंकिंग सिस्टम से लेकर अंतर्राष्ट्रीय सहयोग तक सब कुछ रोकने की कोशिश हुई। भारत को यह संदेश देने की कोशिश की गई कि अगर हमारी बात नहीं मानी तो कीमत चुकानी पड़ेगी। लेकिन उसी अंधेरे समय में एक देश ऐसा था जिसने भारत का हाथ नहीं छोड़ा। वह देश था फ्रांस। फ्रांस का स्टैंड बिना शर्त, बिना दबाव। फ्रांस ने न तो कोई राजनीतिक शर्त रखी, न कोई व्यापारिक दबाव डाला, न ही भारत से यह कहा कि हमारी बात मानो तभी सहयोग मिलेगा। फ्रांस ने साफ कहा, यह भारत का संप्रभु निर्णय है और हम अपने दोस्त के साथ खड़े हैं। यही फर्क होता है साझेदार और सौदेबाज में। अमेरिका का इतिहास, दोस्ती या सुविधा। अब जरा अमेरिका के रिकॉर्ड पर नजर डालिए। 1971 का भारत पाक युद्ध, बांग्लादेश अपनी आजादी के लिए लड़ रहा था। उस वक्त अमेरिका ने खुलकर पाकिस्तान का साथ दिया और अपना 7वां बेड़ा बंगाल की खाड़ी में भेज दिया। यह सिर्फ सैन्य मूव नहीं था, यह भारत को दी गई एक सीधी धमकी थी। यही वजह है कि अमेरिका के साथ चाहे कितनी भी बड़ी डील क्यों ना हो, भारत के रणनीतिक हलकों में हमेशा एक सवाल बना रहता है, कब नियम बदल जाएंगे। अमेरिकी समझौते, सहयोग या निगरानी। लेमोआ, कॉमकासा, बेका, नाम भले ही दोस्ती जैसे लगें, लेकिन इनके अंदर छुपा मतलब बहुत गहरा है। इन समझौतों के जरिए अमेरिका को भारत की सैन्य गतिविधियों तक पहुंच मिलती है। और सबसे खतरनाक हथियार है कात्सा, एक ऐसा कानून जो भारत को यह तक नहीं बताता कि वह किस देश से हथियार खरीदे और किससे नहीं। फ्रांस भरोसे की सीधी रेखा। इसके उलट फ्रांस के साथ रिश्ता हमेशा सीधा और साफ रहा है। जब राफेल सौदा हुआ तो फ्रांस ने सिर्फ विमान नहीं दिए, उसने भारत को दी मीटियोर और स्कैल्प जैसी घातक मिसाइलें। कोई रोक टोक नहीं, कोई लेकिन नहीं। अब कहानी एक नए मोड़ पर। लेकिन दोस्तों, जो अब होने जा रहा है वह राफेल से भी बड़ा है। यह सौदा सिर्फ उड़ान भरने का नहीं, यह सौदा ताकत बनाने की चाबी का है। फ्रांस की इंजन निर्माता कंपनी सैफ्रान अब भारत को देने जा रही है वो चीज जो आज तक किसी ने नहीं दी। एक 100 सेंट इंजन टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, एक 100 सेंट आईपीआर, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। और यहीं से असली खेल शुरू होता है। आईपीआर क्या है और यह इतना खतरनाक क्यों है? दोस्तों, अक्सर आपने सुना होगा टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, लेकिन बहुत कम लोग समझते हैं कि असली ताकत टेक्नोलॉजी में नहीं बल्कि आईपीआर यानी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स में होती है। आईपीआर का मतलब सिर्फ यह नहीं कि आप किसी चीज को बना सकते हैं। आईपीआर का मतलब होता है उस तकनीक पर पूरा कानूनी हक, उसे बदलने, सुधारने और आगे बेचने की आजादी। और सबसे बड़ी बात, किसी से
अनुमति मांगे बिना फैसले लेने की ताकत अगर आईपीआर आपके पास नहीं है तो आप मालिक नहीं, सिर्फ ऑपरेटर होते हैं। बिना आईपीआर टेक्नोलॉजी कैसी होती है? मान लीजिए आपको किसी ने एक बहुत ताकतवर जेट इंजन की टेक्नोलॉजी दे दी, आप खुश हो गए, लेकिन फिर पता चला इंजन की थ्रस्ट लिमिट आप नहीं बदल सकते। नए मटेरियल जोड़ने से पहले अनुमति चाहिए, टरबाइन डिजाइन बदलने पर रोक है, और अगर किसी तीसरे देश को बेचो तो पहले ओरिजिनल मालिक से पूछना होगा। यानी इंजन भारत में बना, लेकिन रिमोट कंट्रोल किसी और के हाथ में। इसी को कहते हैं टेक्नोलॉजिकल गुलामी। अमेरिका और ब्रिटेन क्यों पीछे हट गए? अब सवाल उठता है, अगर फ्रांस यह दे सकता है तो अमेरिका और ब्रिटेन क्यों नहीं? जवाब सीधा है, क्योंकि वे भारत को मजबूत तो देखना चाहते हैं, लेकिन अपने बराबर नहीं। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो अभी लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि ऐसी सच्ची और दमदार खबरें आप तक सबसे पहले पहुंचती रहें।